अस्सलाम वालेकुम भाई। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसको जो जब से मेरी ज़िंदगी में आया है, जब से मैं उसकी ज़िंदगी में गई हूँ, उसका वेट 91 से 94 के दरमियान में है। और ये शख्स आपको जब नज़र आएगा ना, ये डाइटिंग करते हुए नज़र आएगा। बाकी सब लोग कहीं न कहीं स्टफ़्ड चिकन खा रहे होंगे, कहीं न कहीं पिज़्ज़ाज़ खा रहे होंगे और ये शख्स अपना चिकन पीस लेके बैठा होगा, छुरी-काँटे के साथ वो खा रहा होगा। और हर दफ़ा यार ये क्या मँगा लिया, रोटी-चावल ये तो मैंने नहीं खाने, मुझे मेरा चिकन पीस मँगा दो ताकि मैं अपना वेट लॉस कर सकूँ। हम बात कर रहे हैं जी फ़ैज़ान साहब की, जो मेरे बॉस भी हैं, मेरे बहनोई भी हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हमारी मुलाकात हुई थी 2021 में इस क्लिनिक के सिलसिले में, जहाँ उन्होंने मुझे हायर भी किया था। तो 2021 में फ़ैज़ान साहब का वेट था 94। आज इस बात को तकरीबन 4 साल गुज़र गए हैं और फ़ैज़ान साहब का वेट 91-94 के दरमियान में ही है। हालाँकि हम सब जब इकट्ठे बैठते हैं ना, जब सारे फ्रेंड्स या जब एज़ अ फैमिली हम इकट्ठे बैठते हैं, हम सब कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। जैसे हम चीज़ नान खा रहे थे पिछले दिनों, फ़ैज़ान साहब अपना चिकन का पीस लेके बैठे हुए थे। हम सब अगले दिन फिर इकट्ठे हुए, हम फिर चीज़ नान खा रहे थे और फ़ैज़ान भाई बारबेक्यू बैठे खा रहे थे। हम एवरी सैटरडे सारे कलीग्स इकट्ठे खाना खाते हैं और फ़ैज़ान भाई उसमें अपना चिकन पीस मँगा के, कोई नान नहीं, कोई रोटी नहीं, वो खा रहे होते हैं। और हम सब चाय पीते हैं। फ़ैज़ान साहब के लिए स्पेशल ब्लैक कॉफ़ी आती है कि कहीं उनका वेट बढ़ ना जाए। सुबह उनका नाश्ता होता है 1 सेब, साथ में दूध का ग्लास, कोई 2-3 खजूरें, बहुत हद हो गई तो ब्राउन ब्रेड के 1 से 2 स्लाइस और साथ में 1 से 2 अंडे। उसके बाद वो पूरा दिन भूखे रहते हैं और रात को वही अपना चिकन पीस खाते हैं, लेकिन वेट कम नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया, ये मेरे बहनोई भी हैं खैर से। जब इनकी शादी थी, सब ने वेट लॉस कर लिया। मैंने कर लिया, मेरी बहन फ़ातिमा का टेस्टिमोनियल लगा हुआ है, फ़ातिमा ने वेट लॉस कर लिया। इनकी बेगम साहिबा ने वेट लॉस कर लिया, उसने भी 2-3 किलो कम करना था। एक अब्दुल्ला जो मेरा सगा भाई है, उसका वेट लॉस नहीं हुआ और एक फ़ैज़ान साहब का वेट लॉस नहीं हुआ। और हमारा एक और दोस्त है सब्तान कुरैशी, उसका भी वेट लॉस हो गया। वो भी 78 से 72 सब ने वेट लॉस किया, सब सक्सेसफुल थे। ये 2 बंदे थे जो सक्सेसफुल नहीं थे और फ़ैज़ान साहब जिनकी अपनी शादी थी, उनका भी वेट लॉस कोई ख़ास नहीं हुआ था। मैं वजूहात बताती हूँ आज आपको। कुछ लोगों का ना लाइफ़स्टाइल ऐसा होता है कि वो पूरा दिन बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन रात को अब देखें, अगर आप जैसे मैंने बताया, अब जब आप फ़ैज़ान साहब को देखेंगे, आप कहेंगे यार तुम तो कुछ खाते ही नहीं हो, तुम्हारा वेट इतना ज़्यादा क्यों है? हम सब खाते हैं, हमें समझ आती है, तुम तो खा ही नहीं रहे, तुम्हारा वेट क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है? होता ये है, पूरा दिन ये बंदा डाइटिंग करता है। रात को 10-11 बजे जब ये क्लिनिक से घर जाते हैं, ये जो सामने आता है ना, अब जो सामने आने से मुराद ये नहीं है कि यहाँ से डिनर करके गए तो घर जाके दोबारा खाना खा लिया। खाना ही तो नहीं खाते, ये खाते हैं बर्गर, पिज़्ज़ाज़। उस टाइम पे जंक फूड ऑर्डर कर ली, अपने घर वालों के लिए ऑर्डर की तो अपने लिए भी ऑर्डर कर ली। और नहीं तो गाड़ी में बिठाया सारी फैमिली को, अपने बच्चों को और सबको, और जो घर में बच्चे हैं बाकी, उनको बिठाया और बाहर खाना खाने चले गए। खाने में भी प्रॉपर रोटी-चावल नहीं खाते, बर्गर खा लिया या कोई आइसक्रीम खा ली, कोई शॉर्मा खा लिया। जब बहुत एहतियात करने पे आते हैं तो ये सारा कुछ नहीं खाते, सबवे खा लेते हैं। अब सबवे में भी कैलोरीज़ हैं। आपने अपना डिनर किया, डिनर के 2 घंटे के अंदर-अंदर आपने पूरा इतना सा बन जिसके अंदर चिकन भी लगा हुआ है, सॉस भी लगी हुई है, वो खा लिया और अब आपको बहुत लग रहा है कि मैंने तो पूरा पूरा दिन में कुछ नहीं खाता, कुछ भी नहीं खा रहा, मुझे बताएँ मेरी गलती कहाँ पे हो रही है? अच्छा, जब फ़ैज़ान साहब अपना रिकॉल भी देने पे आएँगे ना, इतनी बुरी शक्ल बनाते हैं, इनके ना तेवरी परमानेंट है ऐसे करके। तो ऐसे यार कुछ भी नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं, सुबह की चाय पी हुई है सिर्फ़। हालाँकि वो जो रात को जाके कसर पूरी होती है ना, उसको वो रजिस्टर नहीं करते। इसी तरह अब्दुल्ला जो मेरा भाई है वो करता है। अम्मा पिछले दिनों फ़ातिमा को कह रही थी रोस्ट बना-बना के मेरी कमर दुख गई, ये क्या करता है? ये बैठता है, बिस्किट का जो पूरा डब्बा पड़ा होता है ना, डब्बे से मुराद है अम्मा के घर में एक डब्बा है प्लास्टिक का, उसके अंदर कोई 5-6 वैरायटी के बिस्किट्स पड़े होते हैं कि मेहमान आए तो उनको दे दिए या बच्चे आए तो उनको दे दिए। तो वो जो 5-6 वैरायटी के बिस्किट्स एक डब्बे में होते हैं, वो पूरा डब्बा खा जाता है। यानी 5-6 पैकेट या जितने भी उसमें पड़े होंगे, अब्दुल्ला वैसे पूरा दिन एग्स खाएगा, पूरा दिन रोस्ट खाएगा, रोटी-चावल नहीं खानी। इधर क्लिनिक में भी होता है, तो इधर भी बड़ी एहतियात करता है, नहीं 1 रोटी से ज़्यादा मैंने नहीं खानी। घर जाएगा, चाय वो पीता नहीं है, दूध के अंदर डुबो-डुबो के बिस्किट्स 5-6 रैपर्स उड़ा देगा। अब उसके दिमाग में भी ये है कि आप ही मुझे बताओ मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो बड़ा अच्छा वेट लॉस कर रहा हूँ। ये 2 केसेज़ हैं और ये मेरे ख़्याल में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के केसेज़ हैं। कल-परसों मैं एक कंसल्टेशन कर रही थी, मुझे उस पेशेंट ने रिकॉल दिया, वेट 100 प्लस था और उस पेशेंट ने नाश्ता करना है और रात का खाना खाना है, बीच में कुछ नहीं। मैंने कहा ये कैसे? मुझे बताएँ तो सही, इतना वज़न है कि अब आपसे चला भी नहीं जा रहा,
घुटनों की शिकायत है, एथराइटिस है, सारा कुछ है। डॉक्टर ने कहा है कि हमने घुटना बदलना है, लेकिन उससे पहले भी वज़न कम करके आए। इतना बुरा हाल है, ये कैसे हो सकता है आप कुछ नहीं खा रही? तो इवेंचुअली बात ये निकली कि हाँ, बीच में कोई मिठाई खा लेती हूँ या बीच में कोई बेकरी आइटम, बेकरी साथ ही कहती है मैं बेकरी नहीं खाती, जैसे कोई बिस्किट्स हो गए, बिस्किट्स भी बेकरी आइटम्स ही हैं एक्चुअली। तो कुछ लोग जो कि पूरा दिन बहुत डाइटिंग करते हैं, लेकिन हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा नहीं भी, तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा उनकी कोई ना कोई एपिसोड ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से वो कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाती। एक बात समझें, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं जा रहे ना, ये नहीं कि आपने मंडे को कुछ नहीं खाया, आपने ट्यूसडे बहुत अच्छी डाइट की, हफ्ते बाद अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं हैं, तो आपका वेट लॉस नहीं हो सकता। आप एक दफ़ा में आपने कैलोरी डेफिसिट किया, मंडे को, ट्यूसडे को किया, वेडनेसडे को कैलोरी सरप्लस था, तो वो मंडे और ट्यूसडे का कैंसल हो गया ना आपस में। हम लोग समझते हैं इतनी सी मिठाई से क्या हो जाएगा, इतनी सी मिठाई अगर आपने कैलकुलेट नहीं की हुई तो आप कैलोरी सरप्लस में चले जाएंगे। पिछले दिनों एक बड़ा अच्छा कमेंट आया हुआ था, तुम पागल हो, अब हर कोई कितनी ही काउंटिंग कर करके खा सकता है। मुझे शाहरुख खान ना, वैसे आप लोगों ने कहना है ये क्या है, इंडियन इंडस्ट्री से इतनी ऑब्सेस्ड है, लेकिन कुछ बातें ना कुछ लोगों की बड़ी अच्छी लगती हैं। शाहरुख खान की एक मैं वीडियो देख रही थी, उसने कहा मुझे उन लोगों से हसद है जो जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि सही मजे की जिंदगी ना कसम से वो गुजारते हैं। अब जिसको फर्क ही नहीं पड़ता उसका वेट क्या है, उससे ज्यादा अच्छा और क्या है? उससे ज्यादा चिल कौन है? जब तक कोई बीमारी नहीं आ रही या जब तक कोई मसला मसाइल नहीं शुरू हो रहा, आपको कोई फर्क नहीं है, आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे, सिर्फ वीडियोस देखने, मेरी वीडियो देखने, किसी और डाइटिशियन की वीडियोस देखने से वेट लॉस नहीं होना। हम यही सिखा रहे हैं ना, कैलोरीज कैलोरीज कैलोरीज, तो वो काउंट करोगे तो वेट लॉस होगा ना। अब जो कुछ करना ही नहीं चाहता, जो अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता, हम उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं? और बहुत अच्छी जिंदगी है कि आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ रहा, आप कुछ भी नहीं कर रहे, बस बैठ के वीडियोस देख रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं वेट लॉस हो जाए, वेट लॉस हो जाए। ऐसे वेट लॉस नहीं होता। तो आज की वीडियो का जो कंक्लूजन था ना, वो सिर्फ ये था, आप बहुत अच्छी डाइटिंग करते होंगे, आपके इर्द गिर्द वाले कहते भी होंगे कि भाई तुम तो कुछ नहीं खाते, तुम्हारा वजन हमसे ज्यादा क्यों है? उसकी वजह ये है कि आप पूरे हफ्ते या पूरे महीने बाद कैलोरी डेफिसिट में नहीं जा रहे। बीच में कोई एपिसोड ऐसी आती है जिसमें आप अपनी कैलोरीज कहीं ना कहीं वापस पूरी कर रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना।